हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम झारखंड राज्य में स्थित देवघर में बाबा का सबसे बड़ा लोकप्रिय मंदिर बाबा बैजनाथ की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर बाबा बैजनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो वीडियो को आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है, आपको कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए और सबसे अच्छा कौन सा समय होता है बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा के लिए। बैजनाथ धाम में कितना समय लगेगा दर्शन करने में, बैजनाथ धाम में आपके रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, बैजनाथ धाम में और भी दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं जहां पर आप लोकल घूमना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बैजनाथ धाम यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जिससे आपको बैजनाथ धाम जाने में कोई कठिनाई ना हो। तो बिना विलंब किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, आपको बाबा बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है। बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है, लेकिन जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है अपना जासीडीह रेलवे स्टेशन। जासीडीह रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी वो है लगभग 7 से 8 किलोमीटर। ये दूरी तय करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से बाहर आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो वाला आपका 200 से 250 रुपये पूरा ऑटो लेगा। वह ऑटो वाला आपको बाबा बैजनाथ मंदिर के पास छोड़ देगा। ये था ऑप्शन जब आप ट्रेन से आना चाहते हैं। वही बात करते हैं कि जब आप फ्लाइट से के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट वो है आपका देवघर एयरपोर्ट, जो कि मंदिर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो देवघर एयरपोर्ट आ सकते हैं। वहीं आप अगर वहां के लिए फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप रांची के एयरपोर्ट आकर बाय रोड देवघर पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हम रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। वहां से ऑटो वाला या एयरपोर्ट से आते हैं बाबा बैजनाथ मंदिर के लिए तो आपको टैक्सी वाला या ऑटो वाला उतारेगा आपको टावर चौक के पास, जो बैजनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको टावर चौक पर उतर जाना है। अब बात करते हैं कि आपको रुकना कहाँ है और वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। दोस्तों, बात करें रुकने की तो वह बजट के अनुसार होटल ढूंढना चाहिए। तो टावर चौक के पास आपको ढेर सारे होटल मिलेंगे जो कि आपको 400 से 500 रुपये या यह मान के चलिए कि सीजन के टाइम में आपको 600 रुपये भी हो सकते हैं। इससे स्टार्ट होकर होटल अच्छे आपको तो 2500 रुपये से 3000 रुपये तक मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए उस हिसाब से रूम ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि बैजनाथ ट्रस्ट की तरफ से होटल दिए जाते हैं जो धर्मशाला व लॉज की तरह होते हैं। वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, वो आपको ऑफलाइन ही मिलेंगे। पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से आप ट्रस्ट के धर्मशाला का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी। दोस्तों, मंदिर के आसपास खाने पीने की ज़्यादा समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जहाँ भी आपका मन करे वहाँ आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप कास्ट की बात करें तो एक थाली की दाम 80 रुपये से 100 रुपये होंगे। तो आप यहाँ आराम से भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि बाबा बैजनाथ धाम यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और कौन समय पर हमें जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली वाली बात ये बताना चाहता हूँ कि बाबा बैजनाथ धाम में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वो सावन के महीने में हो, महाशिवरात्रि के दिनों में व अक्षय तृतीया के दिनों में होती है। ये तीनों समय ऐसे होते हैं जब आप बैजनाथ धाम के यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, बात करूं सावन के महीने में जो पर्व होता है, सावन के महीने में के सोमवार के दिनों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं सावन के महीने पर वो जासीडीह या बाबा बैजनाथ मंदिर से 105 किलोमीटर दूरी से यानी सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं।
और 105 किलोमीटर की यात्रा करके बैजनाथ के ऊपर जल अर्पण करते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने में श्रद्धालु भगवा कपड़े पहनते हुए श्रद्धा के साथ बाबा बैजनाथ के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने में काफ़ी भीड़ हो जाती है। अब बात करूं दर्शन लाइन की, तो मान कर चलिए सावन के महीने में 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी आपको दर्शन करने में लग जाते हैं। और अगर आप सोमवार के दिन आए हैं तो आपको ये समझ कर चलिए कि आपको दर्शन करने में काफ़ी समय लग सकता है। दोस्तों ये था सावन महीने का पर्व। दोस्तों सबसे अच्छा समय है वो है आप आइए जनवरी फरवरी में, या फिर आइए आप विंटर टाइम पर। ध्यान रखिए कि सोमवार के दिन या नॉर्मल के दिनों में सोमवार को थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ आपको मिल सकती है बाकी दिनों की अपेक्षा। उस हिसाब से अपनी योजना बना सकते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने कब जाना है। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं बाबा बैजनाथ जी के दर्शन के लिए। दोस्तों मंदिर में आपको वहाँ पश्चिमी गेट से प्रवेश मिलेगा और पश्चिमी गेट से ही आपको बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए आपको लाइन मिल जाएगी। दोस्तों वहाँ पर लाइन में ये मान के चलिए कि जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो आपको अधिक समय लगेगा। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे में बाबा बैजनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लाइन में लगकर बैजनाथ जी के दर्शन कीजिए। मंदिर प्रांगण के अंदर मोबाइल व कैमरा ये सब आप ले जाना अलाउ है, लेकिन जैसे ही गर्भगृह में पहुँचेंगे तो वहाँ आपको फ़ोटोग्राफी वर्जित है, तो फ़ोन को जेब में रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर फ़ोटोग्राफी व वीडियो नहीं बनाइए। दोस्तों हम पहुँच गए हैं गर्भगृह में। ये रहे बाबा बैजनाथ जी के ज्योतिर्लिंग, उनके दर्शन कीजिए, मत्था टेकिए, हर हर महादेव का नारा लगाइए और अपनी मनोकामना मांगिए और मंदिर प्रांगण से आप बाहर आ जाइए। यहाँ पर 2 वाइट कलर के गुम्बद दिख रहे हैं, यानी मंदिर दिख रहे हैं। इनमें 2 मंदिर ऐसे रहेंगे। शंकर जी का एक मंदिर है यानी बाबा बैजनाथ जी का मंदिर, और दूसरा माता पार्वती जी का मंदिर है। ये दोनों गुम्बदों के बीच आपको शिव जी व माता पार्वती जी का गठबंधन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस प्रांगण में टोटल 21 मंदिर हैं, यानी ये मान के चलिए कि पूरे मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 1 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों माता पार्वती जी के भी दर्शन कीजिए, यहाँ भी जाइए माता जी के दर्शन कीजिए। और मंदिर के आसपास टोटल 21 मंदिर हैं। छोटे मोटे सभी मंदिरों को मिलाकर आप वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए और दर्शन कीजिए। और पहले दिन आप आकर विश्राम कर लीजिए। दोस्तों बात करते हैं बाबा बैजनाथ धाम जाने के लिए कितने दिनों की योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप एक ही दिन में बाबा बैजनाथ के दर्शन करके वापस हो सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्ली घूमना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि 1 रात 2 दिन की यात्रा आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर और भी दर्शनीय स्थल हैं, उनके भी आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो 2 दिन आप मान कर चलिए बाबा बैजनाथ के दर्शन कर लेंगे और वहाँ की लोकल में जो दर्शनीय स्थल हैं उनको भी आप घूम लेंगे। पहले दिन दर्शन करने के बाद विश्राम कर लीजिए। अगले दिन आपको सुबह उठना है और आपको जाना है 42 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ। दोस्तों कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के बाद अगर आप बाबा बासुकीनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। वहाँ से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। बस वाला आपसे 50 या से 60 रुपये लेगा और वो आपको बासुकीनाथ उतार देगा। वहाँ भी आपको भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आप सावन के महीने में आ रहे हैं वहाँ भी आप दर्शन कीजिए, मत्था टेकिए और वहाँ से लौटकर कुछ और भी दर्शनीय स्थल घूमने हैं, वो दर्शनीय स्थल की मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आता है नौलखा मंदिर। दोस्तों नौलखा मंदिर आपके बैजनाथ धाम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर हालांकि राधा कृष्ण जी के ऊपर समर्पित है। वहाँ भी जाइए, वहाँ भी दर्शन कीजिए और वहाँ से आपको एक और स्थान
पर जाना है 10 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैजनाथ धाम से, वह है नंदन पहाड़। दोस्तों, नंदन पहाड़ में शिव जी व नंदी जी की मूर्ति बनी हुई है। साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाया गया है। तो आप यहाँ भी जाकर अपना कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ पर दर्शन कीजिए शंकर जी के व नंदी जी के, और आगे स्थान के लिए प्रस्थान कीजिए, जो कि है तपोवन। दोस्तों, तपोवन में वहाँ एक गुफा है। गुफा को पार करते ही हुए आपको हनुमान जी की एक मूर्ति मिलेगी। वहाँ भी जाकर आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और ये तपोवन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग से। तो दोस्तों, वहाँ भी जाइए और दर्शन कीजिए और अगले स्थान की तरफ प्रस्थान कीजिए, वो है जो कि है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा। शिव जी को समर्पित त्रिकुट पहाड़ी है। तो यहाँ पर भी जाकर दर्शन कीजिए। हालांकि यदि आप चाहें तो रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपवे के माध्यम से आप शिव जी मंदिर पहुँच सकते हैं। दर्शन कीजिए। दूसरे दिन रात तक अपनी वापसी ले लीजिए बाबा बैज धाम के लिए। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं। ये सारे दर्शनीय स्थल घूमने के लिए हमारे पास क्या साधन होगा। तो दोस्तों, बैजनाथ मंदिर के पास आसपास आपको बहुत सारे टैक्सी वाले, ऑटो वाले मिल जाएंगे। ऑटो टैक्सी वाले आपका पर डे के हिसाब से आप बुक कर लीजिए। 700-800 या 1000 रुपये टैक्सी वाले लेंगे। आप बार्गिंग करके फुल डे के लिए बुक कर लीजिए। जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं, वो टैक्सी वाला 4-5 पॉइंट घुमा देगा और वापस आपको जहां बोलेंगे वहां के लिए आपको ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरा बैजनाथ जी का दर्शन विवरण मिल गया होगा। अब अंतिम बात करते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लगेगा। तो दोस्तों, बात करूं, एक बजट होटल में आप रुकते हैं और खान पान आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो मान के चलिए कि एक आदमी खर्चा अगर 2 दिन आप स्टे करते हैं, यानी 1 नाइट 2 डेज स्टे करते हैं, तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये एक आदमी का खर्चा आएगा। आप महादेव के दर्शन यानी भोले बैजनाथ जी के दर्शन आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था बाबा बैजनाथ देवघर झारखंड की एक संपूर्ण यात्रा। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको कोई प्रश्न है तो मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पहले आप किसी की वीडियो में खो जाएं, इससे पहले मेरे चैनल MS व्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगले नए वीडियो में आपको नई यात्रा के साथ फिर मिलूँगा। ट्रेवल करते रहिए MS व्लॉगर के साथ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय बैजनाथ बाबा की जय।